हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 5 रैखिक आसमीका का प्रश्न वाले 5.1 का प्रश्न 21 से लेकर 26 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 11 से लेकर 20 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किया है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरे एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने उदाहरण में सॉल्व किया था। सेम उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें पहली एकक परीक्षा में प्राप्त अंक, द्वितीय एकक परीक्षा में प्राप्त अंक, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो पहली एकक परीक्षा में प्राप्त अंक यहाँ पर है 70 अंक हैं। दूसरे एकक परीक्षा में प्राप्त अंक यहाँ पर है 75। अब यहाँ पर हमें तीसरे एकक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करें कि 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकें, ये प्रश्न में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे कि माना तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक x है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि औसत प्राप्त अंक। अब तीनों का हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तीनों का हमें औसत निकालेंगे तो यहाँ पर 70 प्लस 75 प्लस x हो जाएगा बट्टा 3। इनको क्या किया जाता है? औसत का मतलब होता है तीनों अंकों को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 संख्या है तो बट्टा 3 कर दिया जाता है। ऐसे औसत निकाला जाता है। अब इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 7 14 145 प्लस x बट्टा 3। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो औसत प्राप्तांक है, न्यूनतम औसत प्राप्तांक यहाँ पर क्या है? 60 अंक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो प्रश्न में दिया है कि न्यूनतम औसत अंक 60 प्राप्त हो। तो यहाँ पर न्यूनतम का मतलब हमें समझना है कि जो यहाँ पर औसत अंक है, औसत अंक यहाँ पर न्यूनतम 60 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर न्यूनतम का मतलब कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है। तो यहाँ पर जो अंकों का जो औसत है, मतलब इनको जोड़कर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है? 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा। मतलब जो प्राप्त अंक है वो कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ये न्यूनतम का मतलब होता है। तो यहाँ पर औसत अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा। तो इन तीनों का जो योग होगा वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए, इसे बोला जाता है न्यूनतम। तो औसत अंक क्या है हमारे पास? 145 प्लस x बट्टा 3 है और यहाँ पर 60। अब इसको क्या करना है? हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो 3 है इक्वल के इधर साइड जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो 145 प्लस x और यहाँ पर 3 छंग 18, 180 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 180 और 145 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर ये क्या है? x, जो तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक यहाँ पर x माना था, तो तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक क्या है? 35 होना चाहिए, या तो 35 से ज़्यादा होना चाहिए। ये है इसका मतलब, कम से कम यहाँ पर 35 अंक प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः तीसरे एकक परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त अंक 35 है। तो इस तरीके से इसका हमें आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है कि किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड A पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षा में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा में प्राप्त अंक 87, 92, 94, 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में A ग्रेड पाए। तो यहाँ पर सुनीता का प्राप्त अंक दिया हुआ है 4 विषय का। तो हमें एक विषय में कितना अंक प्राप्त करें कि उसको A ग्रेड प्राप्त हो। तो हमें निकालना है यहाँ पर 5वें परीक्षा में प्राप्त अंक, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मानना होगा कि वो x है। तो सेम यहाँ पर जो पहला जो
क्वेश्चन किया है, प्रश्न नंबर 21 क्या है, उसकी तरह इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो सुनीता के 4 परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रश्न में दिया है उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब माना 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक x है, तो इसमें बोला गया है कि 5वीं परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करे कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, जिसमें 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता को पाठ्यक्रम में A ग्रेड प्राप्त हो। और इसमें बोला गया है कि जो अंक है वो क्या है, 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर टोटल क्या है, मतलब 100 में से अंक हमें प्राप्त करना है। अगर वो 90 अंक या 90 से अधिक प्राप्त करे तो उसे A ग्रेड मिलता है। यहाँ पर ये बोला गया है। तो 4 विषय में प्राप्त अंक दिया हुआ है, हमें 5वीं परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक ज्ञात करना है कि वो पाठ्यक्रम में A ग्रेड प्राप्त हो। तो इसमें हमने 5वीं परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक को हमने क्या माना है, x माना है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। यहाँ पर बोला गया है औसत निकालना है। तो औसत यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी अंकों को जोड़ना है। यहाँ पर 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x। यहाँ पर 5 विषय हैं, पाँचों को हमें जोड़ के 5 से भाग देना है। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर आ जाएगा 368 प्लस x बट्टा 5। ये हमारा क्या आ गया है, औसत। अब हमें तो प्रश्न में बोला गया है कि न्यूनतम औसत अंक ज्ञात कीजिए जिसको पाकर A ग्रेड प्राप्त हो। तो यहाँ पर न्यूनतम औसत अंक क्या होगा, 90 प्राप्त होना चाहिए। अगर 90 अंक या 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त हो तो A ग्रेड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब होता है जितने सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में प्राप्त किया गया अंक 90 से ज़्यादा हो या 90 के बराबर होना चाहिए, तभी A ग्रेड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो औसत निकाला है हमने, औसत अंक क्या हो जाएगा, औसत अंक 90 से न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पर औसत अंक उनको जोड़ने के बाद 90 से बड़ा होना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए। तो औसत अंक क्या है, यहाँ पर हमने जोड़ा है, जो भी निकाला है 368 प्लस x बट्टा 5, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल 90। अब यहाँ पर 5 को 90 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ये जो 5 हट के बराबर की तरफ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 9 पंजे 45 और यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 368 प्लस x का मान निकालना है। तो 450 और 368 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इनको माइनस किया जाएगा तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 82 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अंक है 5वीं परीक्षा में प्राप्त किया गया अंक क्या हो जाएगा, 82 होना चाहिए। अगर 82 अंक प्राप्त हो तो A ग्रेड प्राप्त होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अतः 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक 82 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसके योग 11 से अधिक हो। तो यहाँ पर 10 से कम क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पर सबसे पहले क्रमागत विषम संख्या हमें क्या करना होगा, मानना होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि जो 2 क्रमागत विषम संख्या है वो 10 से कम है, एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है कि क्रमागत विषम संख्या का योगफल 11 है, 11 से अधिक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, क्रमागत विषम संख्या है उनको जब जोड़ेंगे तो वो 11 से अधिक होना चाहिए। 2 कंडीशन दिया हुआ है, इन दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रमागत संख्या विषम संख्या किसे बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या यहाँ पर 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर हमने 1 है, 1 के बाद क्रमागत का मतलब विषम संख्या तो ये हमारा है, लेकिन इसमें बोला गया है कि क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत मतलब क्रम से,
तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये हमारा क्रमगत विषम संख्या है। इसमें अगर देखा जाए 1 में हमने क्या जोड़ा कि 3 आया, इसमें 2 प्लस किया है, 3 में 2 प्लस किया है तो 5 आया, 5 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 आया। तो कहने का मतलब अगर इसको हम x माने, पहले वाले संख्या को x मानेंगे तो दूसरा वाला संख्या क्या आ जाएगा हमारा, x + 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्रमगत विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्रमगत विषम संख्या क्या है, x, x + 2, ये हमारा क्या है, क्रमगत विषम संख्या। और प्रश्न में बोला जा रहा है कि 10 से कम क्रमगत विषम संख्या, 10 से कम होना चाहिए, जो 2 संख्या है वो हमारा 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक संख्या तो हमारा x है, दूसरा है यहाँ पर x + 2 जो कि 10 से कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है x + 2 10 से कम होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये 2 बराबर किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x < 8 हो जाएगा। एक तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद ये आया है, 2 चीज़ें दिया हुआ है। अब यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला जा रहा है कि उनका योग 11 से अधिक हो। इनका योग मतलब x + 2, यहाँ पर 2 क्रमागत विषम संख्या है, उनका योग यहाँ पर 11 से अधिक होना चाहिए। योग अधिक होगा 11 से, इनको जोड़ेंगे तो 2x + 2, 2 कैसे आएगा, ये इसके सामने 1 है, ये 1 है, 1 और 1 2, ऐसे इसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर 2x और 11 आ जाएगा और ये 2 बराबर किधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x इनको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 9। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 9/2 आ जाएगा x का मान। अब 9/2 को अगर हम सॉल्व किया जाए, 9/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग के बराबर आएगा। 2 चक्कू 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 2 पंजे 10, मतलब 4.5 के बराबर आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर x क्या है, 4.5 से ज़्यादा है। x यहाँ पर 4.5 से ज़्यादा है। इसमें 3 कंडीशन आ गया है। एक यहाँ पर क्या है, x 10 से छोटा है, एक आया है x 8 से छोटा, और तीसरा आया है यहाँ पर x 4.5 से बड़ा आना चाहिए x। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमें x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर क्या है, x 10 से छोटा है मतलब 9 तक लेना है, लेकिन यहाँ पर x 8 से भी छोटा है मतलब यहाँ पर 8 से छोटी संख्या लेना है, मतलब 7 तक लेना है। कहने का मतलब 1 से अगर हम 7 तक लिया जाए तो 1 से लेकर 7 तक इन दोनों के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 7 तक संख्या ले सकते हैं। अगर हम इसको देखा जाए 1 से लेकर 7 तक हम लेंगे इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब इस कंडीशन को अगर देखा जाए, x यहाँ पर क्या है, 4.5 से बड़ा है, x यहाँ पर 4.5 से बड़ा है मतलब 5, 6, 7। यहाँ पर x का मान क्या लेंगे, 5, 6, 7। तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर x का मान क्या आया है, 5, 6, 7। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें विषम संख्या ही लेना है, तो विषम संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम संख्या यहाँ पर x में क्या हो जाएगा, 5 और 7। 6 को हम नहीं ले सकते, 6 यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पर 5, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रमागत संख्या क्या था हमारे पास, x और x + 2, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पर अगर 5 लिया जाए, x बराबर 5 है तो x + 2, x + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, तो 5 और 7। दूसरा x बराबर अगर 7 लिया जाए तो x + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए, हमें युग्म निकालना है मतलब जोड़ा निकालना है। तो यहाँ पर लिखना है युग्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, 7 और दूसरा 7,
9। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है कि क्रमगत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उसका योग 23 से कम हो। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, प्रत्येक 5 से बड़ा है और उनका योग यहाँ पर 23 से कम हो। यहाँ पर क्रमगत सम संख्या हमें का युग्म हमें ज्ञात करना है। तो क्रमगत सम संख्या सबसे पहले हमें मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना क्रमगत सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर क्रमगत सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ पर 2, 4, 6, 8 आगे संख्याएं हैं। क्रमगत मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या। तो मान यहाँ पर 2 में हमने क्या किया कि 4 आया, प्लस 2 किया है। 4 में हमने 2 जोड़ा है तो 6 आया। 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। अगर हमने पहले को x मानते हैं तो दूसरा वाला क्या आएगा, हमारा x प्लस 2 आएगा। तो ये हमारा क्या है, क्रमगत सम संख्या। ये हमारा रफ पार्ट है, समझने के लिए यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर माना क्रमगत सम संख्या क्या हो जाएगा, x, x प्लस 2। ये हमारा क्या है, क्रमगत सम संख्या। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि प्रत्येक 5 से बड़े हो। यहाँ पर दोनों क्या है, 5 से बड़ा हो। तो यहाँ पर कंडीशन प्रश्नानुसार यहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर कंडीशन कितना है, 2 कंडीशन आ गया है, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 3। ये 2 कंडीशन है। अब नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि उनका योगफल 23 से कम हो। उनका योगफल 23 से कम हो। तो सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जो क्रमगत सम संख्या है, ये x और x प्लस 2 इनको जोड़ेंगे। योग यहाँ पर क्या है, 23 से कम हो। इनका योग 23 से कम हो, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि कम होगा 23 से, इस तरीके से। अब यहाँ पर x 2 बार है तो 2x प्लस का 2 लेस देन 23। तो 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 और 2 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21/2। अगर हम इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10.5। इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 10.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 कंडीशन है हमारे पास। x का यहाँ पर 3 कंडीशन है। x यहाँ पर क्या है, 5 से बड़ा है। x यहाँ पर क्या है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है, फिर 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा यहाँ पर 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। इन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 से बड़ा मतलब 4, लेकिन यहाँ पर 5 से भी बड़ा बोला गया है। तो 5 के से बड़ा यहाँ पर 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, x छोटा है 10.5 से छोटा। 10.5 से छोटा मतलब 10 तक। 10.5 मतलब ये 10.5 10 से बड़ा है, तो 10.5 से छोटा मतलब 10 तक संख्याएं आनी चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी संख्याएं हमारे पास क्या है, x हैं। अब हमें क्या निकालना है, सम संख्याएं लेना है। यहाँ से सम संख्या यहाँ से क्या हो जाएगा, 6, 8, 10 ये 3 हमारे पास क्या है, सम संख्या है। क्रमगत सम संख्याओं को के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर युग्म निकालना है। तो x का मान हमने निकाल लिया है। तो x बराबर अगर 6 हो तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 8। एक युग्म हमें मिल गया है। x बराबर 8 हो तो x प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 यहाँ पर 10। x बराबर 10 हो तो x प्लस 2 10 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर x और x प्लस 2 ये हमारा कहाँ से है, इन दोनों को हमने माना था।
कि क्रमागत सम संख्या क्या है x, x+2, तो उन्हीं में x में हम वैल्यूज़ को रख रहे हैं। इन वैल्यूज़ को हम किस में रख रहे हैं, दो क्रमागत सम संख्या में रख रहे हैं। तो युग्म यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, युग्म यहाँ पर है 6,8, 8,10, 10,12। ये क्या है, हमारा 3 युग्म प्राप्त हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, छोटी भुजा की 3 गुना है। और यहाँ पर तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के 2 कम है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निकालना है, त्रिभुज की भुजाएं निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको मानेंगे, त्रिभुज की भुजाएं हैं तो भुजा में से कौन से भुजा को हम मानेंगे। इसमें देखा जाए कि बोला जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। छोटी भुजा की 3 गुनी है, मतलब कंडीशन किस में दिया हुआ है, छोटी भुजा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर छोटी भुजा की 3 गुना है, तो छोटी भुजा को हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा बराबर छोटे भुजा गुणा 3, ऐसे यहाँ पर निकल जाएगा बड़ा भुजा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा जो यहाँ पर है, बड़ी भुजा हमने अभी निकाला है, बड़ी भुजा से 2 कम है, तो बड़ी भुजा -2 करना है। तो ये हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे सबसे पहले कि छोटे भुजा को सबसे पहले हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर माना त्रिभुज की छोटी भुजा यहाँ पर x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये हमारा त्रिभुज ABC का सबसे बड़ी भुजा AC है, सबसे छोटी भुजा AB है, और यहाँ पर जो एक भुजा रह गया है, तीसरा भुजा यहाँ पर BC है। तो सबसे छोटी भुजा को हमने क्या माना है, x सेंटीमीटर माना है। तो AB यहाँ पर क्या है, x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुना है। तो बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा यहाँ पर क्या है, x गुणा 3, तो यहाँ पर 3x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या है, 3x सेंटीमीटर। बड़ी भुजा यहाँ पर AC है, तो AC यहाँ पर 3x सेंटीमीटर हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि तीसरी भुजा जो बचा हुआ है, ये तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 3x है, 3x सबसे बड़ी भुजा से 2 कम मतलब -2, ये हमारा तीसरा भुजा निकल गया है। तो यहाँ पर 3x -2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा हमने ज्ञात कर लिया है। और इसमें प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि त्रिभुज की परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जो 3 भुजा हैं, 3 भुजा को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। परिमाप मतलब चारों तरफ के माप, जो यहाँ पर जितने भी सारे भुजाएं हैं सभी भुजाओं के माप को परिमाप बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो परिमाप यहाँ पर क्या है, इनको जोड़ेंगे, x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2, 3x -2, ये तीनों भुजाओं को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया है। ये हमारा परिमाप हो गया है, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। न्यूनतम मतलब कम से कम यहाँ पर 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ें तो वो 61 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 61 से ज़्यादा होना चाहिए या तो 61 के बराबर होना चाहिए। ये है न्यूनतम का मतलब।
अब इनको हमें सॉल्व करना है। 3x 3x 6x हो गया और यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस का 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 61। 7x ग्रेटर देन एंड इक्वल 61 और ये 2 इक्वल किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो 7 बटे में आ जाएगा तो 7 9 63। तो x का मान क्या आ गया है, यहाँ पर 9 आ गया है। x का मान यहाँ पर 9 है। अब इसमें बोला गया है कि प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि तीसरी भुजा का न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें तीसरी भुजा का न्यूनतम लंबाई, तीसरी भुजा यहाँ पर क्या है 3x माइनस का 2। तो x हमारा क्या है 9 आया है तो 3 गुणा 9 माइनस का 2 तो 9 तिया 27 माइनस का 2। इनको जब माइनस किया जाएगा तो आएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीसरी भुजा हमारे पास क्या आया है 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट है प्रश्न नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरे लंबाई सबसे छोटे लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी लंबाई सबसे छोटे लंबाई के दोगुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दूसरा और ये तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन तीनों को हमें सॉल्व करते हुए हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई, संभावित लंबाई क्या है, सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मानेंगे। इसमें बोला गया है कि 3 लंबाई में काटना है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। छोटे में कंडीशन लग रहा है कि छोटे लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटे में हमें क्या करना होगा, छोटे को मानना होगा। तो ये दूसरी लंबाई निकल जाएगी। फिर तीसरी लंबाई सबसे छोटे लंबाई से दुगनी है। इसमें भी छोटे लंबाई बोला गया है। दोनों में जो कंडीशन दिया हुआ है छोटे लंबाई से दोगुनी है और यहाँ पर छोटे लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम छोटे लंबाई को हमें मानना होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कंडीशन बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे कि माना छोटे बोर्ड की लंबाई यहाँ पर x सेंटीमीटर। इसको एक बार मतलब चित्र से समझते हैं। माना कि ये हमारा बोर्ड है, AB यहाँ पर बोर्ड है जिसका टोटल लंबाई यहाँ पर क्या है 91 सेंटीमीटर है। 91 सेंटीमीटर यहाँ पर टोटल लंबाई है, AB का टोटल लंबाई है। अब यहाँ पर इसको 3 टुकड़े में बांटना है। तो सबसे छोटा टुकड़ा और इस तरीके से यहाँ पर ये P है और ये Q है। तो सबसे छोटा टुकड़ा यहाँ पर AP है, ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा टुकड़ा है। तो सबसे छोटे टुकड़े को हमने x सेंटीमीटर माना है। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि दूसरे लंबाई सबसे छोटे लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये जो दूसरे बोर्ड की लंबाई हो जाएगा छोटे लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा लंबाई क्या है x और 3 सेंटीमीटर अधिक है मतलब प्लस का 3। तो ये दूसरा लंबाई निकल जाएगा। अब तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि तीसरे लंबाई सबसे छोटे लंबाई की दुगनी है। तीसरी लंबाई यहाँ पर सबसे छोटे लंबाई यहाँ पर x है कि दुगनी है मतलब यहाँ पर 2 गुना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दूसरा लंबाई x प्लस 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर तीसरी लंबाई है 2x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AP यहाँ पर x सेंटीमीटर है, PQ यहाँ पर है x प्लस 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर QB
बराबर 2x सेंटीमीटर। ये हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड के 3 टुकड़े हैं, तीनों का हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि यदि तीसरे टुकड़े दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। ये क्या है, हमारा प्रश्न अनुसार दिया हुआ है। प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो तीसरा टुकड़ा, तो यहाँ पर तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक है, प्लस का 5 और अधिक है। कौन अधिक है? तीसरा टुकड़ा। इस तरीके से तीसरा टुकड़ा ये हो गया दूसरे टुकड़े से, ये दूसरा टुकड़े से 5 सेंटीमीटर अधिक मतलब प्लस 5, और अधिक कौन है? तीसरा टुकड़ा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम, और मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अधिक है, और मतलब कम से कम का मतलब है यहाँ पर न्यूनतम। कम से कम का मतलब है यहाँ पर न्यूनतम, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरा टुकड़ा क्या है? 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल। तीसरा टुकड़ा है यहाँ पर x प्लस 5, x प्लस 3 प्लस का यहाँ पर ये 5 है। 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहाँ पर ये x आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2x और x बराबर की तरह आएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1x आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारे पास x ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 आ गया है। अब यहाँ पर जो पूरे जो बोर्ड की लंबाई है वो कितना है? 91 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो बोर्ड की लंबाई है पूरा 91 सेंटीमीटर है। यहाँ पर है बोर्ड की लंबाई, यहाँ पर क्या है? 91 सेंटीमीटर है। तो जो बोर्ड की लंबाई है वो 91 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और 91 सेंटीमीटर से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर 91 सेंटीमीटर, अगर बोर्ड की लंबाई यहाँ पर टोटल 91 दिया हुआ है हमारे पास, ये जो टोटल बोर्ड की लंबाई है वो कितना है? 91 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे बोर्ड की जो लंबाई है 3 टुकड़े में, ये हमारा 91 सेंटीमीटर से, इनको अगर जोड़ा जाए तो ये 91 सेंटीमीटर से छोटा होगा, ना कि बड़ा होगा। अगर इनको जोड़ा जाए तो 91 सेंटीमीटर से तो बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, क्योंकि टोटल ही 91 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 91 से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, हम ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा सकते हैं इन तीनों को जोड़ने के बाद, इसलिए यहाँ पर हमें लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा और ये 91 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। तो टोटल बोर्ड की लंबाई यहाँ पर क्या है? AP प्लस PQ प्लस QB लेस देन एंड इक्वल 91। AP का मान x प्लस PQ का मान x प्लस 3 और QB का मान है यहाँ पर 2x लेस देन एंड इक्वल 91। इनको ऐड करेंगे 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4x प्लस का 3 लेस देन एंड इक्वल 91। 4x लेस देन एंड इक्वल 91 और 3 इक्वल की तरह आएगा, माइनस में हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 तो नहीं 8 मतलब 22 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं। x यहाँ पर क्या है? x यहाँ पर 8 से बड़ी संख्या है, 8 से बड़ी संख्या, और यहाँ पर x का मान क्या है? 22 से छोटी संख्या।
मतलब यहाँ पर 22 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल भी है। तो 8 से लेकर 22 तक जितनी भी सारे जो संख्याएं हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा है x का मान। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने छोटे भुजा को क्या माना था, छोटे भुजा को हमने x माना था, जो कि हमें निकालना है। तो अतः छोटे बोर्ड की लंबाई x 8 से बड़ी या उसके बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 से छोटी या उसके बराबर। यहाँ पर इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें सारे आंसर्स को निकालने हैं। सो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 21 से लेकर 26 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।